वाल्मीकि जी ने जब भगवान रामचंद्र जी को अपने आश्रम की ओर आते देखा तो अत्यंत आनंद से भरकर भगवान राम का स्वागत करने गए। और स्वागत करने जब गए तो पहले वाल्मीकि जी को भगवान ने प्रणाम किया और उसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु, हे राम, आप इस घनघोर दंडकारण्य में क्यों, किस लिए, आप क्यों आए, किस कारण से आपका वनगमन हुआ। तो भगवान ने कहा, हे प्रभु, हे मुनि, मुझे तो परम पुरुषार्थ मिल गया। मेरी माता, मेरे परिवार में विभाजन हुआ, उसमें विभाज्य वस्तु चारों पुरुषार्थ थे। मेरे पिताजी के हिस्से में धर्म गया, उनके सत्य की रक्षा हुई। धर्म न दूसर सत्य समाना। मेरी माता के हिस्से में काम गया, क्योंकि मेरी माता की कामना पूर्ण हो गई कि मैं जंगल जाऊं, उनकी यही वर याचना थी। अर्थ राज्य के रूप में मेरे प्रिय भाई भरत के हिस्से में गया, वो उसे स्वीकार करे या न करे, चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है, वो सतसंगति में है। सतसंगति संसृति कर अंता, ये मेरे हिस्से में आया। इस दोहे में चारों पुरुषार्थों का निरूपण है। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वाल्मीकि जी ने कहा, अरे राम, तुम वन आए तो क्यों आए। तो राम जी ने कहा, मैंने पिता के वचन की रक्षा के लिए मैं वन आया। मैं माता कैकेयी के हित को पूर्ण करने के लिए वन आया। मैं अपने प्रिय भाई भरत को राज्य मिले इसलिए वन आया। वाल्मीकि जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, तुमने अपने पिताजी के वचन को मानकर पिताजी के धर्म को बचा लिया, माता की कामना को मानकर उनकी अभिलाषा को पूर्ण कर दिया, उनका हित साध्य कर दिया। भरत को राज्य देकर भरत की भी मनोकामना पूर्ण हो गई। परंतु ये वाल्मीकि तुमसे पूछता है, राम, तुमको क्या प्राप्त हुआ। तो राम जी की तरह एक बार चिंतन करना, रतलाम में कोई ऐसी घटना घट जाए जिस पिता के 4 पुत्र हों और संपत्ति का बंटवारा हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा समझो 1 इंच, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद जन्म देने वाले पिता को न जाने वो पुत्र कितनी बातें सुना देगा। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं देखिए महाराज। संपूर्ण प्रकार की संपत्ति से इस भारतवर्ष के उद्योगपतियों को उनके ही पुत्रों ने उस धन से बेदखल कर दिया है। जिस पिता ने जन्म दिया उस पिता को ही उस धन से बेदखल कर दिया। भगवान करे रतलाम में ऐसी घटना न घटे महाराज, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये राम से सीखने की इच्छा है। प्रत्येक जीव को सीखना चाहिए, चाहे गृहस्थ आश्रम वाले हों, चाहे संन्यास आश्रम वाले हों। उन सबको यही सीख लेनी चाहिए कि हम आप सबको तपस्वी बनना है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि 5 तरफ गोबर के कंडे जलाकर अग्नि तापन करना तपन नहीं है, वो केवल व्यवहारिक तपन है। मन का तपन सबसे बड़ा तपन तपस्या है महाराज। यदि ऐसे ही रतलाम में कोई घटना घटी होती और उसके बाद किसी परम प्रिय सखा मित्र के पास वो मित्र जाए और कहे, अरे तुम्हारे पिताजी ने बहुत अनर्थ कर दिया, इतनी संपत्ति थी, छोटे वाले को बहुत कुछ दे दिया, तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं रखा, तो उसकी बातों से वो भड़क जाता महाराज।
न जाने जन्म देने वाले पिता को कितनी बातें सुना देता। प्रत्येक पुत्र को भगवान राम की पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। पूछने वाले जो महान ऋषि हैं वाल्मीकि कहते हैं, पिताजी के वचन को मानकर कैकेयी के हित को साधना करने के बाद, भरत को राज्य प्रदान करने के बाद, अरे राम तुमको क्या मिला? अगर हम आप होते तो न जाने वहां मन में कितनी प्रकार के द्वेष भावना रखते, पिताजी को न जाने कितनी भावना से दूषित कर देते। परंतु राम जी ने सहज भाव से वाल्मीकि जी को कहा, हे महर्षि, हे ऋषिवर, मैंने पिताजी के आज्ञा का पालन किया, मैंने माता कैकेयी के हित को साधन किया, मैंने अपने प्रिय भाई भरत के लिए राज्य का परित्याग किया। इन तीनों के पुण्य और मेरे पुण्य के प्रभाव से मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मैंने इन सब पुण्य के प्रभाव से इस दंड का रण्य में आप जैसे वितराग संत का दर्शन किया महाराज। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम ने महर्षि से कहा, अब हमको वो स्थान बताएं जहां हम सीता और लक्ष्मण के सहित जाकर तृण और पत्र